ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज राजेश अग्रवाल। वेलकम टू लेक्चर ऑन फिजिक्स। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सभी को समझ में आ गया था? कोई डाउट तो नहीं है किसी को किसी में इमेज फॉर्मेशन में, है ना? एक बार रिवाइज कर ले क्या हम लोग टेबल को? एक बार टेबल रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? क्विक रिवीजन। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे। ये देखो, सबसे पहले कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है, जवाब तुम लोग की तरफ से आना चाहिए। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, आवाज़ सबको सुनाई दे रहा है? आवाज़ आपकी तरफ से आना चाहिए। कॉन्केव मिरर डिनोटेड बाय दिस कर्वेचर, ये ऐसे मिरर बना दिया, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया एफ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये एफ डैश, ये सी डैश, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज अभी आ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। रियल इमेज वर्चुअल इमेज में किसी को डाउट है क्या जी, या सबको क्लियर हो गया है? गौरव, गौरव ने पहला क्लास नहीं किया था, गौरव को डाउट है क्या? रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया है? ठीक है, कोई बता सकता है रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है? कोई भी एक बच्चा बताएगा फटाक से। ठीक है, व्हेन एक्चुअली रेज आर क्या, व्हेन एक्चुअली रेज मीट, है ना, कन्वर्स, तब उसमें क्या बोलते हैं? रियल इमेज बना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और जब हमको लगता है कि इट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग, है ना, रीट्रेसिंग, उसको रिप्रोड्यूस करते थे तब, है कि नहीं? देखो एक बार बता दें क्या फिर से? देखो रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज क्या होता है कि इसका डेफिनेशन मैंने बताया था पहले क्लास में, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है मिरर, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसे टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, ठीक है, बियॉन्ड सी है अभी। यहाँ से टकराने के बाद यहाँ एफ से पास करेगा, है ना, और यहाँ सी से जाने के बाद ये ऐसे जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा और इसी लाइन में फिर वापस हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअली में रेस कट कर रहे हैं ना, एक्चुअली में रेस कट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे टोपी बनाएंगे, इसका इस टोपी से निकल रहा था कट करते हुए, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, स्मॉल साइज। तो एक्चुअली में कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज, ठीक है। और ऐसे भी देखे थे, ठीक है, एक्चुअली में कट करेगा। ये डेफिनेशन क्या है ना, हर एक जगह लगेगा, लेंस में भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, ठीक है। मिरर के इस साइड वाला तो सारा रियल इमेज होगा, अब मिरर के इस साइड वाला सारा वर्चुअल होगा, तो केवल मिरर में लगेगा ना बच्चे। लेकिन ये जो है एक्चुअली कट करने वाला डेफिनेशन लेंस में भी लगेगा, ठीक है। और वही अगर कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर या कभी भी कॉन्केव मिरर के केस में भी एक बार वर्चुअल बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे जाता है, ठीक है, और ये ऐसे पास कर जाता है,
और ये लगता है कि फोकस से आ रहा है, लगता है कि फोकस से आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे पास कर जाता है और ये लगता है कि यहाँ से कहीं से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनता है। तो एक्चुअली क्या है, रे को रिप्रोड्यूस बैकवर्ड, ये ऐसे जाना चाहिए, इसको बैकवर्ड रिप्रोड्यूस किए हैं ना, और ये ऐसे जाता, इसको बैकवर्ड रिप्रोड्यूस किए हैं। रिप्रोड्यूस करने के बाद इमेज बना है, इसीलिए कैसा है, वर्चुअल, ठीक है। टोपी ऊपर था, टोपी यहाँ नीचे बन गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। टोपी ऊपर था, टोपी ऊपर ही बना, इसीलिए इसको बोलेंगे इरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये बड़ा साइज था, ये छोटा साइज हो गया, इसीलिए इसको बोलेंगे स्मॉलर, ठीक है, या डिमिनिश्ड, ठीक है। समझ गए। अब ये देखो, ये टेबल अभी हम लोग बनाए हैं, इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कितना केस बनेगा, कॉनकेव लेंस के केस में 6 केस, कितना केस बनेगा, 6, ठीक है। एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ये सारा, ठीक है। 6 केस बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से टेबल कॉपी में बना भी लिए होंगे सब लोग, बना लिए थे ना, ठीक है। इस टाइप का ये बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहला केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये कहाँ बन जाता है, एट फोकस, ठीक है। सबके तरफ से आवाज़ आना चाहिए, एट फोकस। साइज कैसा, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश, ठीक है। फोकस पे बनेगा, यहाँ बनेगा, इमेज के लेफ्ट हैंड साइड में है, कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे ध्यान से, बियॉन्ड सी, इसीलिए ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, बियॉन्ड सी, BBI, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा रे इमेज से, या तो टेबल से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा, बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनेगा, मैंने बताया था इमेज इधर चल रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इमेज इधर आएगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, C और F के बीच में, ठीक है, बिटवीन C एंड F, ठीक है। कैसा, छोटा, ठीक है। अभी छोटा बनेगा जब तक सेम साइज का नहीं आ जाए, अभी भी कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज बन रहा है, ठीक है। एट C, जब C पे होगा, C पे होगा तो कहाँ बनेगा, एट C ही बन जाएगा, यहाँ पे सेम साइज का बन जाता है, ठीक है। सेम प्लेस सेम साइज, फिर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद अबर कहाँ, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F तो कहाँ बन जाएगा, बियॉन्ड C, ठीक है, बियॉन्ड C। यहाँ छोटा बना था, यहाँ कैसा बन जाएगा, इनलार्ज्ड, कैसा हो जाएगा, बड़ा। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बिटवीन C एंड F हो गया। अब एट F रखेंगे, एट फोकस, तो कहाँ बनेगा, एट फोकस रखे हैं, ठीक है, तो कहाँ बन जाएगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। हाईली डिमिनिश था तो हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, तो कैसा हो गया ये, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टर को किस में ले सकते हैं, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, है ना, स्क्रीन पे इसको छाप सकते हैं, ठीक है। मिरर के इधर स्क्रीन कहाँ लगाएंगे, तो जो चीज़ मिरर के इधर बन रहा है वो तो स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, इधर ही स्क्रीन लगा सकते हैं ना, समझ गए। अब क्या है, अगर बिटवीन F एंड P रखा जाए तो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर, ठीक है। कैसा बनता है? बिहाइंड द मिरर कैसा बन जाता है जी? छोटा छोटा बनता है ना? छोटा बनता है कि बड़ा? आवाज नहीं आ रहा। कैसा बनता है? बड़ा बनता है बेटा, बड़ा। कैसा बनता है? इनलार्ज्ड, ठीक है। इनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। छोटा बनता है कब? जबकि ये कॉन्वेक्स मिरर रहता है तब। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम जब एफ और पी के बीच में होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये अभी यहाँ नहीं बनाए थे ना, यहाँ देखो। जब एफ और पी के बीच में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो कैसा बनेगा? ये आ गया तुम्हारा मिरर, ठीक है। ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे है। लाइट रे जाएगा, ठीक है, टकराएगा और वापस फ्रॉम द फोकस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। ये लाइट रे जाएगा सी से, इसके ठोपड़ी में टकराएगा, यहाँ टकराएगा और फिर वापस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्चुअली में लाइट रे मीट करेगा क्या? नहीं करेगा, यहाँ तो डाइवर्ज हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा? इधर रीट्रेस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रीट्रेस। जब रीट्रेस करोगे तो यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा एंड इमेज विल बी दिस। ये दिख रहा है ना बड़ा? ठीक है। कैसा है? वर्चुअल है ना। मिरर के इधर बना है, रिट्रेस करके बना है तो वर्चुअल है, एंड इरेक्ट है, टोपी ऊपर है, ठीक है। और कैसा है? इनलार्ज्ड है। कैसा है? इनलार्ज्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? टेबल याद होगा तभी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, वो समझ में आएगा। टेबल याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया? कॉन्वेक्स लेंस वाला, कॉन्वेक्स मिरर वाला टेबल याद हो गया है? इसमें तो दो ही केस है ना। ऑब्जेक्ट कब हो? एट इन्फिनिटी हो, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है? एट फोकस, ठीक है। बिहाइंड द मिरर वाला ही कॉन्केव्स के केस में फोकस है, ठीक है। फोकस पे बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कैसा बनता है ये? है ना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बनता है। कोई भी फोकस पे जब बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड ही बनेगा, ठीक है। और इसमें इधर वाले फोकस पे बन रहा है ना, मिरर के पीछे, तो कैसा होगा ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉनकेव के केस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, और ये कहीं भी हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो कहाँ बनेगा? बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। बताया था ना कल। बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड, छोटा साइज का बनेगा, ठीक है। इधर ही बन रहा फिर से, तो फिर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अगर मैं कहूँ ये तीन चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या वो चीज़ समझ में आता है? अगर मैं कहूँ, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज, अगर इमेज फॉर्म हुआ है कैसा? इफ इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड ऑफ
सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कैसा मिरर होगा? कैसा मिरर होगा बताना है, ठीक है। और अगर इफ इमेज formed is erect and of smaller size than object, ठीक है, तो कौन सा मिरर होगा? ठीक, if image formed is erect and of larger size, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज का होगा, तो कौन सा मिरर होगा? ठीक है, कौन सा होगा जी? फर्स्ट का प्लेन मिरर इरेक्ट बन रहा और सेम साइज, सेम साइज एक ही केस में बनता है प्लेन मिरर में, है कि नहीं? इरेक्ट और स्मॉलर किस में? कॉन्वेक्स। इरेक्ट और लार्ज, ठीक है, किस में? कॉनकेव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये कौन से पोजीशन विकल्प के लिए बनेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए हॉट्स। फटाफट लिख लो। लिख लो तो बोलेगा कोई, ठीक है, कि लिख लिए। लिख लिए? देखिए, लिख लिए? चलो अब पढ़ेंगे यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है। ठीक है, प्लेन मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं? प्लेन मिरर का नॉर्मल यूज़ करते हैं क्या? फेस देखने के लिए, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारा चीज़ फेस देखने के लिए, सेविंग करने के लिए बहुत जगह यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इसीलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा कि कॉनकेव मिरर कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज कर सकते हैं? कॉनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहला, दाढ़ी कभी बनाना होगा किसी को, ठीक है, तो कभी तुम लोग गए हो किसी होटल में गए हो, वहाँ पे होटल में बाथरूम में जो है ना कॉनकेव मिरर दिया रहता है। कोई डेंटिस्ट के यहाँ गया है? कोई डेंटिस्ट के यहाँ, डेंटिस्ट के पास होता है ना कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर का क्या खास बात है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो उसका बहुत बड़ा इमेज देता है ना वो,
है कि नहीं, हाईली इनलार्ज इमेज देता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो कभी भी तुमको किसी चीज़ को बड़ा करके देखना है, समझ रहे हो कि नहीं। और इंसान का दिमाग कैसा देखना चाहता है, वर्चुअल, है कि नहीं, सीधा देखना चाहते हो ना तुम, वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अगर सेव कर रहे हो तो कटे नहीं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज किस में, सेविंग, है ना, सेविंग मिरर्स, सेविंग मिरर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि सेव करते समय हमको कटे नहीं, बढ़िया से दिखे, ठीक है, सेविंग मिरर्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट यूज बाय डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। उसके बाद और कौन यूज़ करता है इसको, उसके बाद टॉर्च, टॉर्च जो होता है, टॉर्च देखे हो ना, यहाँ पे बल्ब होता है और यहाँ ऐसे ये बना रहता है और यहाँ पे चमकी, मतलब पूरा वाइट रहता है, समझे। अगर ये बल्ब फोकस पे रख दें, बल्ब फोकस पे रख दें तो लाइट क्या होगा, पैरेलल टू द, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा ना जी, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, व्हीकल का हेडलाइट, उसमें भी जो बल्ब है अगर यहाँ रखें तो इसमें क्या होगा, इससे टकराने के बाद इसका लाइट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, समझ रहे हो, ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। तो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, ठीक है, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च एंड व्हीकल हेडलाइट्स, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चौथा कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, चौथा डॉक्टर हेड मिरर्स, ठीक है, डॉक्टर्स हेड मिरर, ठीक है। इसको कैसे डॉक्टर कैसे हेड पे यूज़ करता है, मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, इससे क्या होगा, रोशनी आएगा ना, ठीक है, ये हमारा डॉक्टर है, ठीक है, यहाँ पे सर पे लगा लिया ये कॉनकेव मिरर, ये मेरा पेशेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको चेक करना है, बोलेगा बोलो आ, ठीक है, ये आ करेगा, मुंह खोलेगा अपना, ठीक है, और यहाँ से जो लाइट रे आएगा, ये इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो और फिर ये इसको फोकस पे क्या करेगा, डालेगा, ये इतनी दूरी पे लाएगा कि इसका फोकस मैच कर जाए, तो सारा लाइट रे कहाँ दिखेगा, इसके मुंह पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अच्छे से चेक कर पाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इज यूज ऑल्सो एज डॉक्टर्स हेड मिरर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डॉक्टर लोग एस चांद की किताब में देखना दिया है, डॉक्टर सर पे यहाँ पे ऐसे हेड में मिरर लगाया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पांचवा, ठीक है, कॉनकेव डिशेस आर यूज टीवी एंटीना डिश, देखो टीवी का एंटीना डिश देखे हो, इसी शेप में होता है ना, टीवी वाला टाटा स्काई, ठीक है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ठो ऐसा निकला रहता है कि नहीं, टाटा स्काई में देखे होगे, है ना, यहाँ पे एक ठो ब्लैक कलर का निकला रहता है, तो क्या है, जो भी सिग्नल आता है इससे टकराता है, टकराने के बाद कहाँ जाएगा, फोकस पे, और ये कितने दूरी पे लगा रहते हैं, इसके फोकस के दूरी पे, यहाँ से टकराता है, यहाँ सिग्नल जाता है, यहाँ से पैरेलल टकराता है, यहाँ सिग्नल जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव डिशेस, देखो ये पूरा अच्छे से एप्लीकेशन इसका दे रखा है इस चांद में, पूरा लाइन बाय लाइन, मैं तुमको समझा दे रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। छठा कहाँ पे, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से सोलर एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर लगा देंगे, यहाँ से लाइट टकराएगा, यहाँ आएगा, लाइट टकराएगा, यहाँ आएगा, लाइट यहाँ आएगा तो क्या होगा, हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है जी। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करेंगे, ये जो जितना मैंने पढ़ा है ना सब एस चांद में दे रखा है, सबके पास एस चांद है ना, ठीक है।
उसमें से एक बार उसको लिख लेना बढ़िया से, वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होगा, ठीक है, बड़े बड़े दुकान में देखे होगे। पेट्रोल पंप कभी गए हो, पेट्रोल पंप, वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा लगा रहता है और उसमें सारा चीज़ दिखता है, दूर दूर का चीज़, सारा चीज़ दिखता है, छोटा दिखता है लेकिन दूर दूर का चीज़, सारा चीज़ दिखता है, ठीक है। अभी एस चांद है किसी के पास, उसमें फिगर दिया था शायद, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। उसमें देखो पेज नंबर 204 खोलो, 204 फिगर 54 दिख रहा है, ठीक है। छोटा सा मिरर है लेकिन पूरा दुकान का व्यू दे रहा है, ठीक है, पूरे दुकान का व्यू दे रहा है ना वो, समझ रहे हो। तो ये कैसे दे रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो ये सब कहाँ बनाता है, फोकस और पोल के बीच में, और कैसा छोटा बना देता है, और इरेक्ट, स्मॉल साइज और इरेक्ट, है ना, देख रहे हो, छोटा साइज का दिख रहा है और इरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम नज़र रख सकते हैं, ठीक है ना, नज़र रख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों पे एक साथ नज़र रख सकते हैं इस छोटे से मिरर में देख करके कि कोई सामान तो ऐसे नहीं उठा ले रहा है, समझ रहे हो। पेट्रोल पंप पे नज़र रखते हैं कि कोई भाई गाड़ी इधर उधर तो ठोक नहीं देगा, समझ रहे हो ना। तो ये कॉन्केव मिरर का, तो बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, यूज एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, समझ में आया पहला, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल में भी यूज होता है, ठीक है। मिरर में देखे हो कभी कभी लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, कोई पढ़ा है, बाइक में ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है, ऐसे करके बाइक में या कार के मिरर में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। यानी कि इसमें दिख रहा है जितना दूर में ना, छोटा दिख रहा है ना तुमको, है ना, तुमको कोई चीज़ छोटा लगेगा तो लगेगा क्या है कि वो दूर में है ना, समझ रहे हो कि नहीं। अगर कोई पेड़ यहाँ है तो ये तुमको यहाँ पे इतना बड़ा दिखेगा, फिर तुम सामने जैसे जैसे पेड़ आता जाएगा सामने दिखेगा, ठीक है। तो और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करने के कारण वो और छोटा दिखता है, तो इंसान को दिमाग में भ्रम हो सकता है कि ये बहुत दूर में है, लेकिन वो दूर में नहीं है, इसीलिए उसमें वार्निंग दिया रहता है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर, वो सामने है, जितना वो सामने दिख रहा है उससे और सामने है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, जितना वो दिख रहे हैं सामने उससे और भी सामने है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिस जिस मिरर में ऐसा लिखा है ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, इट इज़ नथिंग बट कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया है इसीलिए वार्निंग दिया है, ठीक है। इसको प्लेन मिरर मत समझिए, समझ गए। प्लेन मिरर में तो जो चीज़ जितना दूर दिखता है उतना ही दूर होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है, बहुत दूर का चीज़ भी तुमको इतने और इतने के बीच में ही दिखने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। यूज़ बेटा पढ़ लीजिएगा मिरर का यूज़, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन आराम से आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक यूज़ बताइए कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, या 3 यूज़ बताइए कॉन्केव मिरर का, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। आगे चले हम लोग, न्यूमेरिकल बनाना है कि नहीं, आगे चलें। आगे देखो, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे न्यूमेरिकल वगैरह सब बनता है, ठीक है। इसको समझो बढ़िया से, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा अगर इसको बढ़िया से समझ गए तो। साइन कन्वेंशन, ठीक है, एक बार समझ गए, मिरर हो लेंस हो सबका फॉर्मूला बन जाएगा, सबका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन, डू यू नो दिस कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन पता है तुमको, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, पता है ना जी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं पता है, ठीक है। हमारे इस साइड में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, और इस साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3
-4 -5, ठीक है। वैसे ही y इस साइड में पॉजिटिव होता है 0 1 2 3 4, ठीक है। और इस साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है -3 -4, है ना। ये बात पता है ना, -4 इज स्मॉलर देन -3, पता है ना। जो जितना दूर जाएगा ओरिजिन से उतना छोटा होता जाएगा, समझ गए। जो जितना ओरिजिन से दूर जाएगा वो उतना क्या होता जाएगा, छोटा, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव वाले में। और जो पॉजिटिव साइड में जो जितना दूर जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात पता है सबको। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता है, नहीं पता है तो नहीं बोलेगा भाई, ठीक है। अभी आ गया ना, नहीं आता था तो। ये बात कितनों को पता है कि -4 इज स्मॉलर देन -3, पता है ना। -4 छोटा होता है -3 से, ठीक है। देखो अब क्या होता है, कोई भी तुम मिरर पढ़ोगे ना, अभी मिरर में क्या है, मिरर है या लेंस है, ठीक है। उसमें 4 चीज़ आती हैं, 4 थिंग्स। क्या क्या, 4 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें, ऑब्जेक्ट, चीज़ें तो 2 ही होती हैं, ठीक है। उनके साथ प्रॉपर्टी 4 जुड़ के हो जाती हैं। 2 चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट और क्या, इमेज। यही दोनों चीज़ है ना जी, ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। तो एक चीज़ इसके साथ आता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और होता है एक चीज़, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट। इसमें भी आ जाता है वैसे ही इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट, ठीक है। कभी भी बेटा डिस्टेंस निकालते हैं ना, डिस्टेंस पता है ना, तुमको बोल देगा कि यहाँ से लेके रांची रोड का दूरी कितना है, तो यहाँ बताएगा ही नहीं, तो तुम निकाल पाओगे रांची रोड का दूरी कितना है। तुमको बोलेंगे सेवटा से रांची रोड का दूरी कितना है, तब तुम ना बता पाओगे कि हाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ है। देवघर से लेके रांची रोड का दूरी कितना है, तब ना बता पाओगे। हम बोलेंगे यहाँ से लेके कहाँ, तो ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके किसके बीच में लेंगे, ऑब्जेक्ट है तो भाई ऑब्जेक्ट का तो डिस्टेंस लेंगे, लेकिन किससे, कि मिरर से। किससे, मिरर से। डिस्टेंस ऑलवेज टेकन फ्रॉम मिरर, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज, जो जितना पॉइंट बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, ऑलवेज टेकन फ्रॉम मिरर। समझ में आया कि नहीं आया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चों को पता नहीं रहता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। एक बार सीख गया बेटा, 11th 12th में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया से सीख लो। समझ गए ये बात, इतना बात समझ गए। कुछ लिखना है अपने लैंग्वेज में, लिख लो फटाफट। देखो अब यहाँ पे देखो 2-4 चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो एक इमेज है ये वाला, ठीक है, ये इमेज है, ठीक है। इमेज, दिस इज दिस इज मिरर, mm-, ठीक है। ये मिरर है mm-, ठीक है। वीडियो लेक्चर ऑनलाइन नहीं रहेगा, बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ देखो ये है फोकस, ये है C, ठीक है। ये है फोकस F', ये है C', ठीक है। ये मिरर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये है ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी दूरी कितनी दे रखी है, इसकी दूरी दी है तुमको 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है बेटा, सो मत जाना क्लास के बीच में, ठीक है, जवाब दो, ठीक है। ये है तुम्हारा इमेज, ठीक है। ये है तुम्हारा इमेज, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको A B से डिनोट करते हैं, तो इसमें डैश लगा देते हैं इमेज में, B', A', ठीक है। इमेज, ठीक है। फोकस, ये कितनी दूरी पे बन गया तुम्हारा, 5 पे था, ये मान लो बन गया 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 10 पे, ठीक है। इसका हाइट है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा। देखो अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे ना, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से। किससे? यू से। ठीक है, ठीक है। बच्चों से गलती हो जाती है, यहाँ प्लस या माइनस क्या लगेगा, यहाँ देखो इसको कार्टेशियन प्लेन की तरह नाम देखना है। ठीक है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जहाँ से मिरर गुजरा है वहाँ से वाई एक्सिस बना देना है। ठीक है, इधर कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, इधर कैसा होता है, ये वाई एक्सिस है तो इधर नेगेटिव होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे -5, -5। समझ में आया कि नहीं आया? इमेज डिस्टेंस ठीक है भी, ठीक है, कितना है, इधर है ना माइनस साइड में, -10। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी बेटा हमको बताएगा हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट को h1 से डिनोट करते हैं, h1। ठीक है, या ho। ठीक है, ho या h1। ठीक है, ho या h1 कितना होगा ये बताओ? 1 सेंटीमीटर। प्लस में होगा ना, प्लस में, y इधर पॉजिटिव होता है ना, कैसा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमेज हाइट hi से डिनोट करते हैं, नहीं तो h2 से। ठीक है, h2 से कैसा होगा ये? -2 बेटा, -2 नीचे जा रहा है ना, कैसा होगा? आप किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइएगा तो एक बार। एक और एग्जांपल देखेंगे क्या? हाँ या ना जल्दी बोलेंगे, देखेंगे क्या? आज एकादशी है, मेरा एकादशी को फास्ट रहता है, ज़्यादा मत बुलवाओ यार। ठीक है, पानी वानी भी नहीं पिए सुबह से, इतना तुम बुलवाओगे, जल्दी जल्दी जवाब दे दो यार। ये था यहाँ पे। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में इधर बनेगा ना इमेज, बोलो जल्दी। हाँ, ठीक है, ये दूरी है तुम्हारा, ये फोकस है। ठीक है, फोकस का पोल से दूरी है 5 सेंटीमीटर, ये दूरी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, और ये हाइट है 1 सेंटीमीटर, और ये हाइट है 3 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं समझे? सुने या नहीं सुने? बताओ, u का वैल्यू बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना होगा? हाँ, -2 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस v कितना होगा? +3 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट h1 कितना होगा? +1। h2 इमेज हाइट कितना होगा? +3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकस f, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ f इज फोकल लेंथ कितना होगा? -5 है ना, इधर लिए है ना, इधर कितना होगा? कुछ मजा आया कि नहीं आया? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर को क्यों छोड़ेंगे, इससे थोड़ी दुश्मनी है, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों मैंने बताया था ना, इसका सेंटर किधर होगा? इस साइड होगा ना सेंटर, तो इसका प्रिंसिपल फोकस इधर होगा ना, तो इसका फोकल लेंथ इधर निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है तो बेटा डंडा मिलेगा। हमेशा इमेज इधर बनने वाला है ना? ठीक है, हमेशा इमेज यहाँ बनने वाला है। चलो बेटा जल्दी बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गौरव बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गौरव बताएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, ये मतलब हमेशा किस में आने वाला है? लेफ्ट में रखते हैं, तो
गौरव जल्दी बताओ, जवाब जल्दी दो। माइनस माइनस बेटा ये 3 है, 3 कितना है -3। भी जयेश बताएगा इमेज डिस्टेंस 2 लिखा है, ये 2 कितना होगा, जोर से बोलो। +2 सेंटीमीटर, ठीक है। h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट वाला को ही ऑब्जेक्ट मानना है सबसे पहली बात, ठीक है। कितना होगा h2 इमेज, राहुल बताएगा। फोकल लेंथ समझ में आया, तो ये बात समझ में आ गया। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। हाँ, तो कोई बोल दे कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का सॉरी, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो क्या उसको मारोगे कि सही बोलेगा वो? सही है ना? किसी को दिक्कत है क्या समझने में? ठीक है, अगला देखो बेटा, फटाक से देखो। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अगर तुमको फोकल लेंथ दिया है u या v में से दिया है, ठीक है, 3 चीज़ है ना, u v f, ठीक है, u v f, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तीनों में से कोई भी 2 दिया है, तीसरा निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? बहुत सारे लोग पढ़ लिया होगा, बताओ तो एक बार फटाक से। कोई पढ़, ठीक है, इसको ऐसे नहीं याद करो, ठीक है, इसको ऐसे याद करो, 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसको ऐसे याद करने का फ़ायदा ये है कि लेंस में बस माइनस आएगा, तो इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो हमेशा सही लिखोगे, ठीक है। u से शुरू करो ना, ऑब्जेक्ट से, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। सही ये भी है, मतलब इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन याद ऐसे करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? BBI 3 मार्क्स, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया? राहुल को छोड़ के बाकी लोग का जवाब नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा। अभी देखो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगला बहुत ही बेहतरीन चीज़, किसी को समझ में नहीं आता है, मैग्नीफिकेशन। किसी को समझ में आ गया तो एक बार बता देगा क्या होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। राहुल आ गया समझ में तो बताएंगे, ताकि मैं बताऊं अगर कहीं गलती है तो। किसी को आ गया है? मैग्नीफिकेशन मैंने बताया ही कहाँ अभी तक? स्कूल में किसी ने पढ़ा होगा तो? किसी को याद है, आता है, याद है? देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई, क्या करते हो? मैग्नीफाई करते हो ना, याद है? मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास करने का मतलब क्या है? छोटा वाला चीज को, छोटा चीज को बड़ा करना, छोटा चीज को बड़ा करना, ठीक है। छोटा चीज को बड़ा करना यानी क्या? हाइट, हाइट, क्या? हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी मैग्नीफिकेशन में हाइट वाला टर्म आने वाला है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, यही आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। मैग्नीफाई, कितना मैग्नीफाई हुआ, कितना गुना? तो बोलेगा 2 गुना मैग्नीफाई हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 2 सेंटीमीटर था तो
इमेज का हाइट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि या नहीं आ रहा है? अगर मैग्नीफिकेशन 2 है तो ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन 2 है तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट यानी h1 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी लिख सकते हैं m इक्वल टू h2/h1। ठीक है, यही होता है बेटा फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, v/u के टर्म में भी लिखते हैं। m इज हमेशा क्या है, इमेज, तो इमेज वाला। ठीक है, v/u इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, माइनस साइन लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये दो फॉर्मूला, ये बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलें। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, u हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं? u हमेशा नेगेटिव होगा ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही आने वाला है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो m इज -v/u। ठीक है, अगर v पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, और u तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये कैसा बचेगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी v पॉजिटिव है तो m कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर v नेगेटिव है, v कैसा है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कट गया, कैसा आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो v नेगेटिव है तो m कैसा आएगा, नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आई कैन से, ठीक है, इफ v इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, v इज नेगेटिव, m इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाक से लिख लो बेटा। आई का है, वी कैन से हम लोग सब कह सकते हैं ना। अब हमको देखना है भी पॉजिटिव कब कब होता है। ठीक है, भी पॉजिटिव प्लेन मिरर जो होता है बेटा, प्लेन मिरर में इमेज हमेशा इधर ही बनने वाला है ना, इमेज हमेशा इधर ही बनने वाला है। तो प्लेन मिरर में बोल सकते हैं भी पॉजिटिव होगा हमेशा, ऑलवेज। देयरफॉर m विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, आगे देखिए, यहां तक लिख लिए? 1 मिनट रुक जाएं। चलो 1 मिनट रुक गया, जल्दी कर लो। समझ गया? लिख लिए? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी इमेज हमेशा इधर ही बनेगा ना। क्या हुआ, किसी को कुछ बोलना था क्या? नहीं सुनाई दे रहा है क्या? आवाज़ जा रही है मेरी सबके पास, मेरे माइक से? गौरव देखिए, माइक से आवाज़ आ रहा है भाई, दूर कीजिए कंप्लेन को।
ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज हमेशा इधर बनेगा ना, ठीक है, तो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। भी की जगह तुम कॉपी में इमेज डिस्टेंस लिखना, बाद में कंफ्यूज मत हो जाना वेलोसिटी से। B इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर M इज पॉजिटिव, ठीक है, M इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होगा, भी कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, और कैन बी नेगेटिव, है ना, दोनों बनता है ना, एक बार इधर भी बनता है, कभी ज़्यादातर इधर बनता है, ठीक है, तो ज़्यादातर नेगेटिव होगा और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? देयरफॉर M कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? M इज क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अरे हाँ या ना बोल भाई, थक गए क्या, बंद कर दे क्या? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। रहने दें? किसको किसको जाना है जी? कौन कौन थक गया? हमको अभी और 5 मिनट पढ़ाना है, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट दोबारा फिर से नहीं समझ में आएगा, अभी देख लो, ठीक है। ये देख लो बढ़िया से, जब तक इजाज़त ना हो तब तक दिमाग को थकने मत देना, ठीक है। m इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, इफ m इक्वल टू 1, hi बाई ho इज 1, hi इज इक्वल टू ho, देयरफॉर इमेज साइज, ठीक है, या हाइट, इट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज या हाइट, ठीक है। ऐसा कब होता है जी, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में होता है ना सेम साइज, हाँ। वाह, अभी बोला कुर्बान, कहाँ था जी तुम तभी से? ओ जयस बोला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, सेम साइज, ठीक है। तो प्लेन मिरर के लिए बोल सकते हैं ना, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, 1, कैसा होगा, 1, ठीक है। और यहाँ देखो प्लेन मिरर के लिए m कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो क्या लिखेंगे, +1। प्लेन मिरर के लिए m क्या होगा, +1, ठीक है। सेम साइज के अलावा कोई साइज में इमेज बनता है क्या प्लेन मिरर में? नहीं, तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा क्या होगा, +1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर m क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना, हाँ या ना बोल भाई। अभी पहले पढ़े थे, इधर इधर देख, इधर पन्ना पलट, इधर पन्ना पलट, यहाँ देख, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होता है, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, हमेशा छोटा बनता है कि नहीं, ठीक है, हमेशा छोटा बनने वाला है ना। देखो याद रखना, दुकान में यूज करते हैं, दुकान में छोटा देखना है, दुकान में यूज करते हैं, ऐसे याद रखो। व्हीकल में यूज करते हैं, गाड़ी का शीशा में छोटा देखना है, ठीक है, ज़्यादा दूर तक देखना है, छोटा छोटा छोटा। हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ho, ठीक है। जिसके तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला वो बड़ा, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बताया? कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट कैसा होगा? छोटा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे, ये चीज़ समझ में आ रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, या हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एच आई, एच ओ को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? एच आई बाई एच ओ लेस देन 1, है ना। एच नॉट इंटू 1 है ना यहाँ पे, एच नॉट इधर ले गए तो एच आई बाई एच ओ लेस देन 1। समझ में आया कि नहीं आया? एच आई बाई एच ओ क्या है? एम, एम लेस देन 1, एम लेस देन। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एम लेस देन 1 एंड एम इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसका m कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से लेकर के 1 तक। 0 से बड़ा ही ना पॉजिटिव होता है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं बेकार में पढ़ा रहा हूँ? कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें m क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना, दोनों, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसमें एच आई क्या है? ग्रेटर देन एच नॉट भी हो सकता है। कब? जब इधर बनता है तब, है ना। और जब सी के बियॉन्ड बनता है तब बड़ा हो जाता है ना। और एच आई लेस देन एच नॉट भी बन सकता है ना। जब फोकस से इधर बनता है, शुरू में क्या छोटा बनता है ना, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर आ जाता है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं m आइदर लेस देन 1 भी और m ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा ये बताओ, m ग्रेटर देन 1 है यानी कि एच आई ग्रेटर देन एच नॉट होगा, है ना। तो एच आई ग्रेटर देन एच नॉट यानी क्या? इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इमेज बना है ना, इनलार्ज्ड, ठीक है। ई है, ई एन एल ए आर ए जी ई डी, ठीक है, इनलार्ज्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अगले पेज में लिखो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए था क्या। ये कॉन्वेक्स के लिए नहीं था बेटा, कॉन्वेक्स के लिए यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। जो समझना था वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए यही है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए मतलब m लेस देन 1 भी होगा, ग्रेटर देन 1 भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। टेबल बना दूँ क्या? टेबल बना दूँ? m मतलब मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्लेन मिरर। आज का क्लास जिसका छूटा होगा सोचो उसको कितना घाटा हुआ होगा। क्या लग रहा है, घाटा हुआ कि नहीं हुआ? बेटा क्लास डेली नहीं आओगे तो घाटा हो जाएगा, ठीक है। मैं किस दिन क्या पढ़ा दूंगा, कौन सा टॉपिक चलने वाला है और कौन सा टॉपिक ज़रूरी है पता थोड़ी चलेगा तुमको। प्लेन मिरर साइन ऑफ m पॉजिटिव, पॉजिटिव, कॉनकेव में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। प्लेन मिरर रेंज m इज़ 1, m लेस देन 1, m क्या? लेस देन 1 ऑल्सो, m ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, ठीक। कितना सिंपल टेबल है कि नहीं? m अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो कैसा? डिमिनिस्ड, है ना, छोटा आया ना, मैग्नीफिकेशन कम आया, यानी कैसा बना होगा? मैग्नीफिकेशन कम है यानी छोटा दिख रहा होगा ना तुमको,
है कि नहीं? ये लेंस लिए हुए मैग्नीफिकेशन कम आ रहा है, यानी कि छोटा चीज़ दिख रहा होगा, बड़ा चीज़ को और छोटा कर दिया। समझ रहे हो? मैग्नीफाई नहीं किया, क्या किया? डी मैग्नीफाई कर दिया। m ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? इनलार्ज्ड। ये बात समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे आएगा? दिया रहेगा गिवन m इज इक्वल टू +5, m इज इक्वल टू +5, ठीक है। फाइंड टाइप ऑफ मिरर, फाइंड टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। कैसा होगा? कैसा होगा? यहाँ देखो +5, प्लस में, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? हो सकता है ना तीनों में से कुछ भी। ग्रेटर देन 1 है, 5 ग्रेटर देन 1 केवल यहीं पे है, तो कैसा मिरर होगा? कनकेव मिरर। कैसा होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कैसा क्वेश्चन आएगा? दिया रहेगा m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 दिया है तो सोचना नहीं है, एक ही केस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? समरी लिखना चाहोगे क्या? ये वाला? अरे मैं दे दूंगा, पीडीएफ लिख लेना, पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है। जगह छोड़ दो। अभी ठीक आ रहा है? आज के लिए इतना ही छोड़ दे क्या? ठीक है, अभी कुछ कुछ इसमें बाकी है, ठीक है। कल इसका समरी लिखेंगे, पूरे का समरी लिखेंगे फिर से, ठीक है। कल क्लास करना है क्या, कि कल छुट्टी? कल छुट्टी? क्लास करेंगे, ठीक है। तुम लोग का क्लास कितने बजे से है, किसी का बताओ, सबका क्लास कितने कितने बजे से है?